ठीक है क्लास, आई होप सो कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी है। ठीक है, वर्क हमारे पास क्या होता है, आप कहते हो वर्क फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वर्क का मतलब है कि जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वर्क परफॉर्म होता है किसी भी फोर्स की वजह से। वो तीन कंडीशन हमारे पास क्या हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी स्टेट के ऊपर, किसी भी स्टेट में किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। उसके नतीजे में उसको कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। वो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए वो हमेशा फोर्स की ट्रैक्शन में कवर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वर्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। अब आप खुद सोचें, क्या कोई ऐसा वर्क है कि हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस किसी और डायरेक्शन में कवर होगा? तो आप कहते हैं सर ऐसा यूजुअल सिनेरियो नहीं होता कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही आता। ठीक है, ऐसा नहीं आप फोर्स इधर अप्लाई करते हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है। ठीक है, तो यही कंडीशन बनाई गई है। थर्ड कंडीशन क्या है? ठीक है, मैकेनिक्स क्या कहती है कि उस फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में कवर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही वर्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। मेरे ख्याल से मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, टाइम से शॉर्ट वीडियो करनी है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक सो कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, आगे जाके ना मैं एक और सिनेरियो बनाऊंगा कि जिसमें फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रही है लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में कवर हो। सर हाउ इज इट पॉसिबल, आगे जाके बताऊंगा। फिर वर्क, अभी तो पहले फार्मूला ज़रा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, फिर फार्मूले को मॉडिफाई भी करेंगे, सही है। तो बेफिक्र रहो उस हवाले से। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्क को अफेक्ट करते हैं मैथमेटिकली। रिमेंबर डैट, मैं ये सिर्फ डेरिवेशन ऐसे नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ही फॉर्मूले यहाँ पे आपको हर किस्म की किताब के अंदर मिलेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज आपको इस लेवल पे मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा, ऐसे समझाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं ये सारा काम करने लगूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क, सिनेरियो 1, कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट्स हैं, वो कौन कौन से कॉसेज हैं जिनकी वजह से आपका वर्क अफेक्ट होता है, या आपका वर्क उनके बढ़ने की वजह से बढ़ता है या उनके कम होने की वजह से कम होता है, या वाइस वर्सा। बात समझ आ रही है? वो कौन से फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर 1, सिनेरियो 1। सिनेरियोस के हिसाब से आपको पता है मेरी आदत है, मैं सिनेरियोस बनाता हूँ, ठीक है। सिनेरियो 1, सिनेरियो 1 का पार्ट है, लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अननोन ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारे पास mx = 60 kg, ठीक है। अच्छा जी, वो पोजीशन x1 पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ 60 न्यूटन की, जिसके अंदर वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। इस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर वो एक नई पोजीशन को अचीव कर लेता है, अटेन कर लेता है, विच इज़ x2। सही है। सेकेंड सिनेरियो में, यस, सेकेंड सिनेरियो में मेरे पास एक और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक और ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वजन हमारे पास कितना है? 60 kg। कितना है? 60 kg। हाँ, 60 kg। इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कितनी? 100 न्यूटन की, ठीक है। इसकी वजह से भी इसकी स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है और ये अपनी नई पोजीशन को अचीव कर लेता है, विच इज़ x2, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी x1, ये इसकी फाइनल पोजीशन है x2, और ये डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा, इस सिनेरियो में ऑब्जेक्ट का मैथ 6 kg कर लें, लेट से, ठीक है। इस सिनेरियो में हमारे पास ऑब्जेक्ट का मैथ 6 kg था, उसके ऊपर 60 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स लग रही है, जिसके नतीजे में डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इस सिनेरियो में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 6 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसका मैथ 6 kg है, उसके ऊपर 100 न्यूटन की एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लग रही है। मुझे बताइएगा, इस सिनेरियो में ज़्यादा वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या इस सिनेरियो में ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? सादा अल्फाज में, इस सिनेरियो में ज़्यादा फासला कवर होगा बी सिनेरियो में, सिनेरियो 1 के पार्ट बी में, या सिनेरियो 1 के पार्ट ए में। तो आप कहेंगे सर कॉमन सेंस की बात है। मैंने कहा जी क्या कॉमन सेंस की बात है? आप कहेंगे सर देखें, सरफेस भी वही, सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट भी वही, सारी चीज़ें वही, ऑब्जेक्ट का वजन भी उतना ही 6 kg, उसके बाद 60 न्यूटन की वजह से अगर हमारे पास लेट से डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, लेट से 40 मीटर, कितना कवर हो रहा है? 40 मीटर। अगर 60 न्यूटन की फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, 60 न्यूटन की फोर्स उस ऑब्जेक्ट जिसका मैथ 6 kg, उसके अंदर 40 मीटर का डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रही है, या प्रोड्यूस कर रही है, जनरेट कर रही है, तो 100 न्यूटन की फोर्स उस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जनरेट नहीं करेगी। आप कहेंगे सर ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगी, और कितना करेगी? लेट से 60 मीटर। कितना कवर कर रही है? लेट से जितना पैदा कर रही है 60 मीटर। तो मुझे बताएं, इस सिनेरियो में ज़्यादा वर्क परफॉर्म हो रहा है, काम परफॉर्म हो रहा है, या इस सिनेरियो में ज़्यादा काम परफॉर्म हो रहा है? तो आप कहेंगे सर जब 60 न्यूटन की फोर्स लग रही थी तो वो कम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, कम फासला कवर कर रहा था। जब 100 न्यूटन की फोर्स लग रही थी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो डेफिनेटली जब 100 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स लग रही है तो उसकी वजह से वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर रहा है, तो इस सिनेरियो में आपका काम ज़्यादा परफॉर्म हो रहा है।
तो इन विच सिनेरियो मोर वर्क इज डन, आप कहते हो वर्क सिनेरियो 1 पार्ट ए में और वर्क सिनेरियो 1 पार्ट बी, तो आप कहते हो सिनेरियो 1 के पार्ट बी में ज़्यादा काम परफॉर्म हो रहा है एज कम्पेयर सिनेरियो 1 के पार्ट ए में। उसकी रीज़न क्या है? आप कहते हो वही है, ये देखें मैं एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास टेबल भाई साहब हैं, कैसे हैं टेबल? ठीक है, टेबल कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिएगा मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ 60 न्यूटन की, 60 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, उसके नतीजे में इसने डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब मैं इसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर, इसने ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फर्स्ट सिनेरियो में ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, आपने कहा इस सिनेरियो में ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर। सरफेस भी वही, सरफेस सफर, ऑब्जेक्ट भी वही, उसका वजन भी वही 6 kg। उसके नतीजे में जब दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की फोर्सेज अप्लाई की तो दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज की वजह से दो डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, जिसके अंदर पहले सिनेरियो में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ने उतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, उतना वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन सेकंड सिनेरियो में ज़्यादा वर्क परफॉर्म हुआ, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वर्क परफॉर्म हुआ। उसकी रीज़न क्या बनी? पॉजिटिव फैक्टर क्या बना? आपने का अप्लाइड फोर्स। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसके नतीजे में ज़्यादा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ठीक है, और आप कहेंगे ज़्यादा वर्क परफॉर्म होगा। अगर ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के अदर फैक्टर्स भी रिमेन कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप कम फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके नतीजे में कम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क परफॉर्म होगा। सही है? तो मैं गलत तो नहीं? तो पहला फैक्टर आपका क्या है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो सो आई कैन से दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जितनी अब एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगेगी उतना वर्क ज़्यादा परफॉर्म होगा, जितनी कम लगेगी उतना कम परफॉर्म होगा। तो याद रखिएगा, मुझे बताइएगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वर्क पे डिपेंड कर रही है या वर्क एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रही है? तो आप कहते हैं वर्क एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो जो चीज़ डिपेंड कर रही होती है दैट इज कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस चीज़ पर डिपेंड हो रहा होता है पहला वेरिएबल, पहला फैक्टर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वर्क डन विल बी कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। आपने बनाया भाई साहब, ठीक है बच्चों, आपने खुद ही इक्वेशन जनरेट किया, आपने खुद ही ये जो है ना एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस की है, ये इसको आपने कंस्ट्रक्ट की है अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू योर ओन यू कैन से कॉन्टेक्स्ट। सही है? यहाँ पे आइएगा। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है? फैक्टर 2। इसके लिए भी सिनेरियो की बात करते हैं। सिनेरियो 1, दो सिनेरियोस बना लेते हैं। सिनेरियो 1 में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 30 kg, ठीक है। 30 kg के केस के अंदर जब मैं 60 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मुझे बताइएगा 60 न्यूटन की फोर्स की वजह से लेट से उसके अंदर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है 5 मीटर। जब उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया हमारे पास 50 kg, तो मुझे बताइएगा